पर ब्रह्म परमात्मा है, ये लीला में पग पग पर प्रकट होता है। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, पढ़ने के लिए गुरु जी के यहाँ गए, परिणाम क्या हुआ? बोले अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या स्वयं चल करके भगवान के पास आई। क्यों? बोले विद्या के अधीश्वर भगवान हैं, समस्त विद्याएं भगवान का ही आश्रय ग्रहण करती हैं, इसलिए समस्त विद्याएं भगवान के पास स्वतः चल करके आई। पढ़ना नहीं पड़ा, अल्पकाल। कृष्णावतार में तो 64 दिन भगवान को पढ़ना पड़ा है, 64 दिन। भागवत में वर्णन है 64 दिन में कृष्ण भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त किया। लेकिन राम जी बोले यहाँ 64 दिन कौन कहे, दिन का भी वर्णन नहीं हुआ, केवल इतना ही वर्णन हुआ, अल्पकाल। कितना अल्पकाल? तो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज व्याख्या करते थे कि गुरुकुल में भगवान गए, भगवान का खूब स्वागत हुआ। जितने गुरुकुल के ब्रह्मचारी थे, जो पहले से गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे, वो बड़े उत्साहित थे। रघुनाथ जी गुरुकुल में आ रहे हैं, हमारे दोस्त बनेंगे, हमारे मित्र बनेंगे, उनके स्वागत की तैयारी हो। पूरे गुरुकुल को बच्चों ने सजाया, बंधनवार लगाए, केले के स्तंभ लगाए। चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने आ रहे हैं। बड़ा भव्य स्वागत हुआ वशिष्ठ जी के गुरुकुल में चारों भाइयों का। स्वयं कामधेनु नंदिनी गुरुकुल के द्वार पर खड़ी होकर के भगवान की प्रतीक्षा कर रही। चारों भाई जब आए, गुरुकुल के द्वार पर पहुंचे तो कामधेनु को देखा, नंदिनी को। नंदिनी के चरणों में प्रणाम किया है चारों भाइयों ने, और नंदिनी ने अपने मुख को चारों भाइयों के सिर पर रखकर उनके मस्तक का घ्राण करके नंदिनी ने आशीर्वाद दिया। गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ चारों कुमारों को। उसके बाद गौ माता जब मुड़ करके आश्रम में चलने लगी तो उन्हीं के पीछे पीछे उनका अनुगमन करते हुए रघुनंदन चलते, क्योंकि रघुकुल का यही शिष्टाचार रहा। जिन रघु की उत्पत्ति हुई, जिनके नाम पर इसका नाम रघुकुल पड़ा, उन रघु के पिता दिलीप ने इन्हीं नंदिनी की सेवा की थी। यही नंदिनी गौ की सेवा की। जय हो सरकार। इन्हीं नंदिनी की सेवा की थी। और कैसे सेवा की थी? बोले नंदिनी जब चलती थी तो पीछे पीछे चलते थे, नंदिनी बैठ जाए तो बैठ जाते थे, नंदिनी पानी पीती तब पानी पीते, नंदिनी खा लेती तब दिलीप भोजन करते। ऐसी सेवा, ये गौ सेवा की है महाराज दिलीप ने। महाकवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में वर्णन करते हैं कि जब नंदिनी पानी पीती थी, वो पानी पी ले तब दिलीप पानी पीते थे। छाएव तम भूपतिरन्वगच्छत्, छाया के समान पीछे पीछे थे। जलाभिलाषी जलमाददानाम छाएव तम भूपतिरन्वगच्छत्, जैसे छाया चलती है उस प्रकार चलती है। आज रघुनंदन भी कामधेनु का अनुगमन कर रहे हैं। गुरुकुल में जाते ही रघुनंदन भी हमारे गोपाल बन गए। यही तो गोपाल है, गोपाल कोई दूसरे थोड़ी है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण नारायण गोविंद नरसिंह विष्णु, इनमें कोई भेद नहीं है। और जो भेद समझता है उसकी बुद्धि में भेद है, उसकी बुद्धि में भेद है। वैकुंठ में विराजमान भगवान जो अष्टभुज भूमा पुरुष हैं, वो भी भगवान ही हमारे हैं। क्षीर सागर में विराजमान चतुर्भुज भगवान जो हैं, वो भी वही हैं। और वही भगवान रामकृष्ण के रूप में द्विभुज हैं। और वही भगवान जगन्नाथपुरी में आधे भुजा के हैं, वहां तो आधे भुजा होगी, भुजाएं कम होती रहीं। वैकुंठ में अष्टभुज, क्षीर सागर में चतुर्भुज, अयोध्या और मथुरा में द्विभुज, और जगन्नाथपुरी में आधा भुज। और मुक्ति नारायण में बोले बिना हाथ पांव के शालिग्राम, बोले वही भगवान है, कोई दूसरे नहीं। ये अभेद बुद्धि वैष्णव को होनी चाहिए। आज तो ऐसे वैष्णव विद्वान हैं जो कहते हैं विष्णु और नारायण और राम में अंतर है, तुम्हारी बुद्धि में अंतर है। और ये अंतर तुमको पतन की ओर ले जाएगा। भगवान में, भगवत तत्व में कभी भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही विष्णु है। सिंधु सुता प्रिय कंता, वही सिंधु सुता के प्रिय कांत है, वही भगवान। बंधुओं,
नंदिनी के पीछे पीछे भगवान चल पड़े और गुरुकुल में गए, गुरुजी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। गुरुजी ने केवल शिष्टाचार में उपदेश दिया और कहा, राघव आज मुहूर्त बहुत सुंदर है, एक काम करो। बोले क्या? बोले चारों भाई जाओ, नंदिनी के अस्तन के नीचे अपने हाथ को लगाओ। कामधेनु नंदिनी खड़ी थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई गए और जाकर के नंदिनी के पयोधर के नीचे अपने हाथ को लगाया। नंदिनी के 4 पयोधर और 4 भाई भी हैं, एक एक पयोधर के नीचे एक एक हाथ लगाया अपना। नंदिनी के स्तन से दुग्ध निर्झरित होने लगा और हाथ में जब ले लिया तो राम जी ने, लक्ष्मण ने, भरत शत्रुघ्न ने कहा मैं क्या करूं? वशिष्ठ जी ने कहा बस इसको पी लो। चारों भाइयों ने नंदिनी के दुग्ध का पान किया और जो ही दुग्ध का पान किया उस दुग्ध के रूप में समस्त विद्याएं भगवान के अंदर प्रकट। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई। और ये तो लीला है। अब इसके आगे गोस्वामी पाद क्या लिखते हैं कि ये तो लीला है भगवान की। भगवान को न पढ़ना है, न विद्या को कहीं से आना है, और न भगवान को विद्या पाना है। सत्य तो ये है कि चारों वेद जो समस्त ज्ञान का मूल है, वो चारों वेद भगवान की श्वास है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ी यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ी यह कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास। चारों वेद भगवान के श्वास भूत हैं। यस्य निश्वसितम वेदाह, आचार्य सायण लिखते हैं कि यस्य निश्वसितम वेदाह, ये चारों वेद भगवान के श्वास भूत हैं। भगवान श्वास लेते हैं तो उनकी जो श्वास प्रश्वास में ध्वनि है, अव्यक्त ध्वनि है, वही वेद भगवान है। तो भगवान को क्या वेद पढ़ना, लेकिन लीला है। और लीला में भगवान ये आदर्श स्थापित करते हैं, पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। और भगवान ने गुरु जी की सेवा की, चरण दबाया, नंदिनी को चराया, नंदिनी का गोबर उठाया, झाड़ू लगाया, गुरुकुल में समिधा ला करके देते, भिक्षा मांग करके लाते। सारे धर्मों का पालन राम जी ने किया है, तब विद्या प्राप्त। आज गुरुकुल में पढ़ने बच्चे आते हैं, उनको अगर सेवा बता दो कि तुमको झाड़ू लगाना पड़ेगा, सप्ताह में 2 दिन गौशाला में गोबर उठाना पड़ेगा, तो बच्चे कहते हैं महाराज हमसे ये नहीं होगा। और उनके माँ बाप को पता चल जाए तो माँ बाप अलग से बात सुनाते, बोले महाराज हमने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा कि गोबर उठाने के लिए भेजा। तो हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि जब तक गुरुकुल में आकर के गाय की सेवा नहीं करोगे, संत की सेवा नहीं करोगे, जब तक तुम गोबर उठाओगे नहीं, तब तक तुम्हारी बुद्धि का गोबर निकलेगा नहीं, तब तक तुम्हारी बुद्धि में गोबर भरा नहीं। महाराज गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या च कुर्थम नोपलभ्यते। सेवा से ही विद्या प्राप्त होती है और इस धर्म का भगवान ने अनुष्ठान किया है। किस लिए? बोले आदर्श के रूप में उपदेश देने के लिए, राम जी का चरित्र उपदेश के लिए। गुरुकुल में भगवान ये सब सेवा करते हैं। ऐसे तो दशरथ जी महाराज अगर गुरु जी से कह देते, गुरु जी ये मेरे बेटे बड़े दुलारे हैं, बड़े लाडले हैं, आप ऐसा करो, यहाँ राज दरबार में तो आप रोज आते हो, आप यहीं मेरे बच्चों को पढ़ा दो, ये मेरी आंखों के सामने रहे। तो गुरुजी मना न करते, गुरुजी कहते हाँ ठीक है, मैं यहीं आता हूं और आपके बच्चों को शिक्षा दे दूंगा। हाँ गुरुजी ये कह सकते थे कि और बच्चों को शिक्षा देने के लिए मुझे गुरुकुल में जाना पड़ेगा। तो दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि गुरुदेव आप अपना गुरुकुल हमारे महल में ही बना लो, महल इतना बड़ा है, इसी का एक हिस्सा आप ले लो, इसी में आप रहो, आपके बच्चे रहें, यहीं पढ़ाओ मेरी आंखों के सामने।
दशरथ जी के पास कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन दशरथ जी महाराज ने अपने राजकुमार को, अपने लाडले लाल को राजोचित सुख सुविधाओं से वंचित करके गुरुकुल में भेजा, इसलिए कि मानवता सीख सके, शिष्टाचार सीख सके और गुरु के चरणों में रह करके जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन कर सके। और राम जी गुरुकुल में गए और उन्हीं विधियों का पालन करते हुए अध्ययन किया। एक गरीब बालक जैसे गुरुकुल में रहता है, उसी तरह चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भी गुरुकुल में रहे। ये समान शिक्षा नीति थी हमारे ऋषियों की। आज लोग कहते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो, विद्यालय के ऊपर लिखा रहता सब पढ़ो सब बढ़ो, बस के ऊपर स्लोगन लिखा रहता सब पढ़ो सब बढ़ो। कहां से सब पढ़ो, कहां से सब बढ़ो? इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपया कहां से लाओ? जिसके पास रुपया होगा वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा। गरीब का बच्चा वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन हमारी प्राचीन ऋषि पद्धति जो थी वो पद्धति यही थी कि सबके लिए एक ही गुरुकुल होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सब एक ही गुरुकुल में पढ़ेंगे, दूसरा गुरुकुल नहीं होगा। और शुल्क कुछ नहीं होगा। क्यों? बोले गरीब आदमी शुल्क कहां से देगा? अमीर तो दे भी देगा लेकिन गरीब नहीं दे सकता, इसलिए शुल्क की व्यवस्था ही नहीं थी। निःशुल्क शिक्षा थी। शुल्क क्या था? बोले भीख मांग करके लाओ और गुरुजी को दो। भिक्षाम दे, ब्रह्मचारी भीख मांगता है तो गरीब का बेटा भी भीख मांग लेगा, राजा का भी बेटा मांग लेगा, कोई भी मांग सकता। तो राम जी भी भिक्षा मांग करके ला करके गुरुदेव वशिष्ठ को देते। ये भिक्षा मांग करके पढ़ने की विधि हमारे यहाँ क्यों बताई गई? बोले भिक्षा मांग करके जब पढ़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि में ये भाव आएगा कि समाज की रोटी खा करके हमने पढ़ा है, समाज की रोटी पर जी करके हमने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मेरा ज्ञान समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। ये भावना पैदा हो। और अगर बाप के पैसे से पढ़ा है, बाप ने अपना खेत बेच करके, माँ ने अपने जेवर गहने बेच करके तुमको डॉक्टर इंजीनियर बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में ये भाव आएगा कि मेरे बाप का पैसा लगा है, जब तक इतना पैसा मैं समाज से असूल नहीं लूंगा तब तक हमारा कर्जा कैसे उतरे? तब तुम गरीब का शोषण करोगे, डॉक्टर खून चूसेगा, इंजीनियर लूटेगा। आज ये लूट खसोट क्यों है? क्योंकि इसकी गंदगी शिक्षा में ही विद्यमान है। शिक्षा से ही सारी गंदगी पैदा हो। शिक्षा समाज का वो अंग है जो समाज को सुव्यवस्थित करता है, एक स्वरूप प्रदान करता है। शिक्षा ही बिगड़ जाएगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आज लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में ऐसे ही संस्कार प्राप्त होते। गुरुकुल की पद्धति होती तब ऐसा संस्कार प्राप्त होता। और दूसरी बात, दो बात कह करके वाणी को विराम देंगे, समय हो चुका है, ठंडी में आप लोग भी बैठे हैं। गुरुकुल में शिष्य जब पढ़ता है तो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव होता है। आज बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन किसी कॉलेज के बच्चे को अपने प्रोफेसर के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं होता। मैंने देखा है, मैं भी कुछ दिन कॉलेज में पढ़ा हूं और देखा हूं, यहीं फैजाबाद में। सर जब आते थे स्पीच देने के लिए, क्लास लेने के लिए, तो बच्चे सीटी बजावे, उनकी मजाक उड़ाते, कोई श्रद्धा नहीं। क्यों? बोले वो बच्चे समझते हैं कि ये सरकारी नौकर हैं और ये अपनी नौकरी करने आए हैं, सरकार इनको पैसा देती है, इनका काम है पढ़ाना, हम पढ़े चाहे ना पढ़े ये पढ़ाएंगे, इनका काम है। तो बच्चों के अंदर ये भाव आता है कि ये नौकर हैं और नौकर से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को नौकरी ही करा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकती। आज बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ने के बाद बच्चों के मन में यही भाव आता है कहीं नौकरी मिल जाए। नौकरी नहीं मिली तो माँ बाप भी कहते पढ़ाना बेकार हो गया, नौकरी नहीं मिली। बोले नौकरी बनने के लिए पढ़े थे? पढ़ने वाला व्यक्ति तो सारे बंधन से मुक्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तुम्हारे मन में नौकर बनने की ही इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि तुमने नौकर से पढ़ा था, गुरु से नहीं पढ़ा था। गुरु से पढ़े होते तो तुम्हारे अंदर जगत गुरु बनने की भावना आती। राम ने गुरु से पढ़ा इसलिए जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। कृष्ण भगवान ने गुरु से अध्ययन किया इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये हमारी सनातन परंपरा है, ये राम का चरित्र है। तो आज बस इतना ही, शेष चर्चा